हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑफ ट्रूथ, जिसे फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा गया था, जिनका जन्म 22 जनवरी 1561 में हुआ था और उनकी डेथ 9 अप्रैल 1626 में हुई थी। इस टॉपिक को पब्लिश करवाया गया था 1625 में। ओके, तो इस टॉपिक को हम लोग एक एक करके जानेंगे कि इस टॉपिक में किन किन चीज़ों के बारे में बातें की गई, सभी को हेडिंग वाइज जानेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो फर्स्ट टॉपिक में इनका आता मनुष्य, सत्य और झूठ। इस टॉपिक में ऑफ ट्रूथ में जो हमारे राइटर हैं फ्रांसिस बेकन, वे कहते हैं जो मनुष्य के सत्य और झूठ के गुणों के साथ उसके गहन अवलोकन को दर्शाते हैं। राइटर इस टॉपिक में शुरुआत में वह कहते हैं कि लोग आमतौर पर सच्चाई की परवाह नहीं करते। फिर राइटर कहते हैं कि पिलातुस का एक उदाहरण देते हैं। पिलातुस नेम जो है वो दूसरे किताबों में नेम में थोड़ा सा वेरी कर सकता है, थोड़ा अंतर हो सकता है। ओके, तो रोमन साम्राज्य के राज्यपाल ने ईसा मसीह के साथ सत्र आयोजित करते समय सत्य पर ध्यान नहीं दिया और कहा सत्य क्या है। पिलातुस ने ठट्ठा किया और उत्तर के लिए वह बिल्कुल भी ना रुके। नेक्स्ट टॉपिक में वो पूछते हैं कि कारण ऐसा क्या है कि लोग सच्चाई से नफरत करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हुए उन कारणों का वर्णन करते हैं कि लोग सच्चाई को पसंद नहीं करते हैं। पहला, बिना परिश्रम के सत्य को प्राप्त करना कठिन है और मनुष्य परिश्रम करने में सदैव हिचकिचाते हैं। इसके अलावा सत्य लोगों को एक निश्चित तथ्य में बांधे हुए रखता है, यह स्वतंत्रता को कम करता है। फिर बेकन के अनुसार सत्य एक उजले दिन के समान है जो वास्तविक आत्मा को दर्शाता है। सत्य उस मोती के समान है जो नंगी आंखों से दिखाई देने वाली वस्तुओं को दिखाता है। अवास्तविक तत्वों को जोड़कर यह कुछ भी नहीं दिखा सकता। झूठ अंधेरे में कुछ स्पष्ट नहीं दिखा सकता है हम लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में फिर राइटर कहते हैं झूठ और आनंद एक टॉपिक, फिर वे इसके बारे में जिक्र करते हैं कि लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि यह उनके वास्तविक व्यक्तित्व को ढकता है। बेकन ठीक ही कहते हैं कि झूठ का मिश्रण हमेशा आनंद जोड़ता है। सच और झूठ का मिश्रण चीज़ों को दिलचस्प बनाता है और सभी को भाता है। वो कहते हैं कि अगर हर चीज़ को उसके असली रंग के रूप में बिना किसी अतिरिक्त प्रशंसा, चापलूसी वाली टिप्पणियों और भ्रम के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो समाज को बहुत अच्छा लगता है। मतलब हमारे सोसाइटी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है अगर यदि मिलावट हो, मिक्सर हो बातों में, सच झूठ का मेल हो तो। फिर राइटर कहते हैं कि कवियों का भी यही हाल है। वे उच्च स्तर की उपलब्धियों तक पहुंचने के लिए अपनी कविता में झूठी प्रशंसा जोड़ते हैं। नागरिक जो होते हैं, जो लोग होते हैं, वह उन सबको बिल्कुल हकीकत मानते हैं, ऐसा मान लेते हैं जो कवि कहते हैं। और कवि जो है इतनी ज़्यादा उसमें काल्पनिक चीज़ों को, झूठ चीज़ों को जोड़ते हैं ताकि लोगों को सुनने में बहुत ही ज़्यादा, पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। ओके, वैसे भी कहा जाता है कि सत्य में थोड़ा सा झूठ मिलाना तांबे और सोने की मिश्र धातु बनाने जैसा है। इन धातुओं के साथ काम करना आसान हो जाता है, लेकिन साथ ही ये जो धातु हैं वो अशुद्ध भी हो जाते हैं। जिस प्रकार से अगर यदि सोना जो है 24 कैरेट का हो, कैरेट का अगर सोना हो तो उसमें आभूषण बनाना कठिन हो जाता है, क्योंकि वो जो सोना होता है उसमें वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाता है, वो उसमें आकृति का जो रूप होता है वो फिक्स नहीं रह पाता है। लेकिन उसी सोने को जब उसमें कुछ धातु की मिलावट की जाती है और उसे 22 कैरेट का बनाया जाता है तो फिर उससे सुंदर से आभूषण बनाए जा सकते हैं। आभूषण तो सुंदर से बन जाएंगे, लेकिन सोना जो प्योर सोना था वो अब थोड़ा सा अशुद्ध हो गया हुआ होता है। ओके, इसके बाद फिर राइटर डिस्कस करते हैं टॉपिक में कि झूठ बिल्कुल सांप की तरह होता है। फ्रांसिस बेकन जो है वह झूठ की तुलना अपने पैरों पर चलने के बजाय अपने पेट पर रेंगने वाले सांपों से करते हैं। झूठे व्यक्ति को अपना सिर नीचा करना पड़ता है क्योंकि व्यापार में लाभ कमाने के लिए वह हर समय झूठ बोलता है। उसे झूठ बोलने की आदत सी हो गई होती है। और इसके साथ साथ फिर जो ये राइटर कहते हैं कि झूठा व्यक्ति होना बहुत ही शर्मनाक बात है। इससे बढ़कर शर्म की बात दूसरी कोई और हो ही नहीं
सकती है। बस इन्हीं सब बातों के बारे में जिक्र करते हैं कि झूठ जो है इंसान आजकल बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, और सभी लोगों को झूठ बोलने वाले लोग ही पसंद है, क्योंकि झूठी बातें, मिलावटी बातें लोगों को पसंद आती है, सच्चाई किन्हीं को पसंद आता नहीं है। और इसी तरीके से ये जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।